नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। आज के वीडियो में हम बात करने वाले एजुकेशनल सिस्टम के बारे में जो कि अब चेंज हो चुकी है। तो पहले क्या होता था? पहले 10+2 था, मतलब कि 10 तक पढ़ाई, 10th बोर्ड। अब उसके बाद 11th और 12th बोर्ड। अब ऐसा नहीं है, अब 5+3+3+4 ऐसे करके ये सिस्टम चेंज कर दी गई है। तो मैं इस वीडियो को 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल, और उसके बाद आखिरी का 5वां पॉइंट होगा हायर एजुकेशन वाला। ओके, तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की, जो कि है पहले 5 साल। तो देखो, 3 इयर्स के होने तक बच्चे को पेरेंट्स ही संभालेंगे। उसके बाद नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड, ऐसे 5 साल होंगे। अब इन 5 सालों में बच्चे को अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, ऐसे बेसिक चीज़ों से वाकिफ़ किया जाएगा, मतलब कि उसे वो सिखाई जाएंगी। ओके, अब मूव ऑन टू पॉइंट नंबर सेकंड। तो पॉइंट नंबर 2 इज़ 3rd, 4th और 5th स्टैंडर्ड। अब इन बच्चों को जो है इनको लैंग्वेज सिखाई जाएगी, मतलब इनके रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स डेवलप किए जाएंगे। और सरकार का ऐसा कहना है कि आप जिस रीजन में अभी हो उस रीजन के रीजनल लैंग्वेज के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। सो अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। सो पॉइंट नंबर 3 इज़ 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड। ओके, अभी इन बच्चों को जो है आपके बेसिक सब्जेक्ट्स के साथ वाकिफ़ किया जाएगा, इनको उन सब्जेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इन सब सब्जेक्ट्स के साथ इन बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे एक और बात है कि इन्होंने कोडिंग को 6th स्टैंडर्ड में ही इंट्रोड्यूस कर दिया है, और ऐसा करना मुझे बहुत सही लगता है। ये बहुत अच्छी चीज़ हो चुकी है, मतलब कि कोडिंग की वजह से आपकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, आप बहुत अच्छे तरीके से सोच सकते हो। ओके, तो एक और बात आती है गाइस कि यहाँ से आगे आपके एग्ज़ाम जो है वो डायरेक्टली थ्योरी बेस नहीं होगी, मतलब कि जो बच्चे पेपर के कुछ दिन पहले पढ़ाई करके जाते थे और फिर भी अच्छे नंबर्स ले आते थे, अब वो नहीं होगा। अब आपके पूरे साल में कुछ टेस्ट्स होंगे जो कि रियल बेस होंगे, मतलब कि प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे। ओके, और उनके नंबर्स भी फाइनल में काउंट किए जाएंगे। सो इसीलिए इसके बाद जो है वो रट्टा मारना बंद करो। ओके, इन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करने को मिल जाएंगे, इनको प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिल जाएगा, मतलब कि इनको इंटर्नशिप वाली फीलिंग इस स्मॉल एज ग्रुप में ही मिल जाएगी। तो इनको इसका आगे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है 9th, 10th, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। सो गाइज, यहाँ पे भी आपको मैसिव चेंज देखने को मिल जाएगा, मतलब कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स ऐसे स्ट्रीम जो है वो अब नहीं रहे। ओके, अब आपको सब्जेक्ट जो है वो आपको खुद चूज़ करने हैं। आप एक साइंस का, एक कॉमर्स का, एक आर्ट्स का उठाकर भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। ओके, चाहे वो सब्जेक्ट्स करिकुलर हो या फिर नॉन करिकुलर, मतलब कि सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स, ये भी अब सब्जेक्ट्स है। मतलब कि अब तक क्या होता था कि अगर एक बच्चा है जिसको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, वो क्या सोचता था कि अगर मैंने सिंगिंग को ज़्यादा महत्व दिया तो मेरे ग्रेड्स कम हो जाएंगे। तो अब ऐसा नहीं है, अब सिंगिंग भी एक सब्जेक्ट है, तो उसके ग्रेड कम होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एक और बात थी गाइस कि बहुत से लोग मुझसे कहेंगे कि अब जब प्रैक्टिकल बेस सब हो रहा है तो जो बच्चे वो रट्टा मार के जाते थे वो तो फेल हो जाएंगे, मतलब कि बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। नहीं, बच्चे जो है रट्टा कब लगा कर जाते हैं? जब उनको उस सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट अगर आप अभी देखो तो अगर आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं तो रट्टा लगाने की ज़रूरत क्या है? समझ रहे हो? मेक सेंस? सो पॉइंट नंबर 5 इज़ हायर एजुकेशन। अब यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। देखो, यहाँ पे अब तक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे बच्चे अपनी परिस्थिति की वजह से या फिर कोई भी कारण ले लो उसकी वजह से अपना कॉलेज बीच में ही ड्रॉप कर जाते थे। मान लो कि अगर आप इंजीनियरिंग में हो और आपको
कुछ कारण की वजह से 1 साल के बाद अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा, तो क्या होगा? अब ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है। मतलब कि अगर आपने फर्स्ट साल के बाद अपना कॉलेज ड्रॉप भी कर लिया तो भी आप कुछ साल बाद वापस आके सेकंड ईयर से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। आपको कुछ साल दिए जाएंगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अगर आप उन साल के भीतर अगर अगेन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने आ जाते हो तो आप डायरेक्टली सेकंड ईयर से शुरुआत कर सकते हो। आपको फिर से फर्स्ट ईयर में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मेक सेंस? सो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अगर आपने सेकंड ईयर के बाद अपना कॉलेज छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप सेकंड ईयर के बाद अपना कॉलेज छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा की डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओके, अगर आप थर्ड ईयर के बाद कॉलेज छोड़ देते हो तो आपको बैचलर्स डिग्री मिल जाएंगी। ओके, अब ये डिग्री जो है ये जॉब ओरिएंटेड बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी, मतलब कि जो बच्चे एमपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो वो तीसरे साल के बाद बैचलर्स डिग्री लेकर भाग सकते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ साल की तरफ। अब देखो, जिन बच्चों को डिग्री के साथ साथ रिसर्च में भी जाना है वो बच्चे चौथा साल कर सकते हैं। यहाँ पे चौथे साल के बाद उन बच्चों को बैचलर्स विथ रिसर्च डिग्री मिल जाएगी। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद आपके 1 या 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। मतलब कि आप सोच सकते हो कि यहाँ पे मास्टर जो है वो हट चुका है। ओके, अब उसके बाद पीएचडी होगी आपकी 4 साल की। ओके, सो गाइज, यहाँ पे भी डिग्री में भी आप अपने सब्जेक्ट्स को मिक्स कर सकते हो। मेक सेंस? ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे फील हो रहा है यार, ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई ना तो ये बहुत अच्छा सिस्टम बनने वाला है। ओके, इसके बाद एक और बात है गाइज कि सरकार ने प्राइवेट कॉलेज के ऊपर कैप लगा दी है फीस के लिए। मतलब कि वो अपने मनचाही फीस नहीं ले सकते, उनको उस रेंज के नीचे ही फीस लेनी पड़ेगी। ओके, और अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ तो ये इम्प्लीमेंटेशन इस एजुकेशन सिस्टम का, पॉलिसी का, वो शायद 2022-23 में कुछ और 2030 में कुछ ऐसा होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।